खानदान। रमीला जी रात का खाना खाकर दवाई खाने के लिए सोफे पर बैठी ही थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी रात को कौन आया होगा? अब तो बहू भी सो गई है। सुमित भी ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। वो भी 3-4 दिन बाद आएगा। पता नहीं कौन है इतनी रात को। हो सकता है सुमित ही हो। बहू को सरप्राइज देने के लिए आज ही आ गया होगा। चलो अच्छी बात है, मैं ही जाकर देखती हूँ। अरे सुषमा, नंदोई जी, आप अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? इतनी रात गए, सब खैरियत है ना? रमीला जी चौंकते हुए सुषमा से पूछती हैं। हाँ हाँ भाभी, सब ठीक है। क्या हम अचानक नहीं आ सकते हैं? अब अंदर आने को नहीं कहोगी क्या, या यहीं दरवाजे से ही भगाने का इरादा है? भाभी आप भी ना बस सवाल जवाब दरवाजे पर ही कर लो। या मेरा भी तो घर है, मैं कभी भी आ जा सकती हूँ, है ना रघु जी? अब आप ही बताओ भाभी को, मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ। अरे सुषमा, कैसी बातें कर रही हो? यह तुम्हारा ही घर है। आओ ना, आओ अंदर आओ। आइए नंदोई जी, अंदर आइए। यह भी आप दोनों का ही घर है। आप जब चाहें तब आ जा सकते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि अब मेरी भी उम्र हो चली है। दवाई खाकर मैं भी सोने ही जा रही थी। रमीला जी दरवाज़ा बंद करते हुए, अच्छा सुषमा, इतनी रात को आई हो तो खाना वाना खाकर आई हो या कुछ? तभी सुषमा बोली, अरे भाभी, मैं यहीं खाना खाऊंगी। मैं खाना वाना खाकर नहीं आई हूँ। मायके भला कौन खाना खाकर आता है? बताओ तो रघु जी। आज माँ होती तो वह मुझसे पूछती थोड़ी ना, वह तो प्लेट में खाना लेकर मेरे आगे रख देती। यही फर्क होता है माँ और भाभी में। रमीला जी, हाँ हाँ दीपा, मैं जानती हूँ, लेकिन समय तो देखो, रात के 12 बज रहे हैं। शायद माँ जी भी होती तो वह भी पूछती, शरीफ खानदान की बेटी बहू इतनी रात को घर से बाहर नहीं जाती हैं। खैर, आना ही था तो तुम पहले ही इन्फॉर्म कर देती तो मैं बहू से कहकर खाना बनवा देती। सुषमा बड़े जोश में आकर बोली, अब कहाँ है आपकी महारानी? अब बना देगी। रमीला जी ने कहा, सुषमा वह अभी अभी सोने गई है तो उठा दो भाभी, वह खाना बनाएगी। नहीं क्या? नहीं सुषमा, उसे सोने दो। मैं देखती हूँ, मैं कुछ बना देती हूँ आप दोनों के लिए। उसे बच्चों की वजह से सुबह जल्दी उठना होता है। अरे वाह भाभी, कैसी बहू है आपकी, जो बुआ सास और ससुर जी आए हुए हैं और महारानी सो रही है। सुषमा टोंट करते हुए बोली, बड़े खानदान का नाम रटते रहते हो कि खानदानी बहू लाए हो? खानदानी, खैर छोड़ो भाभी, अभी भी मौका है। अपने छोटे बेटे की शादी कम से कम हम लोगों से पूछ कर लेना। तभी रमीला जी बोली, हाँ हाँ सुषमा, अगर कोई अच्छी सुशील और खानदान बढ़िया हो तो बताना, जरूर करूंगी। अरे भाभी, पता है आपको, मेरी बहू की बहन लावण्या लंदन से पढ़ाई पूरी करके आई है। मैं और आपके नंदोई जी सोच रहे थे कि आप लावण्या को अपनी छोटी बहू बना लें। रमीला जी ने कहा, अरे सुषमा, कैसी बातें कह रही हो? लावण्या मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी भाभी। क्यों? अच्छी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है। आपके घर में तो पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी। बात पढ़ी लिखी की नहीं है सुषमा, और मैं कौन सा पढ़ी लिखी का बोर्ड टांग रखी हूँ कि मुझे पढ़ी लिखी ही बहू चाहिए। मुझे तो मेरे घर में जैसी मेरी बड़ी बहू दामिनी है, वैसी ही मुझे छोटी बहू भी चाहिए। अरे भाभी रहने दो, दामिनी इतनी भी तारीफ के काबिल नहीं है। अभी देखो उठ कर भी नहीं आई। रमीला जी ने बेजोर जवाब दिया, मुझे पता है मेरी दामिनी कैसी है और मेरा बड़ा बेटा कैसा है। दामिनी सुमित जैसे लड़के को संभाल सकती है, जिस लड़के के व्यवहार और आदत की वजह से मैं और तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया, यह बात किसी से छुपी नहीं है। बस करो तारीफ करना भाभी, लावण्या जैसी बहू पाकर आप धन्य हो जाओगी। सुषमा, मैं तुम्हारी बहू को भी जानती हूँ। अगर तुम्हारी बहू इतनी ही अच्छी होती
तो तुम और नंदोई जी 12 बजे रात में बिना खाए पिए यहाँ नहीं आते। नंदोई जी, अरे भाभी, आप भी कहाँ से कहाँ बात ले जा रही हैं। वह मुझे आपके हाथ का खाना खाना था, इसलिए हम आए हैं। हम तो बस कुणाल बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता बता रहे हैं और आप हैं कि हमारी ही बहू की बात करने लगे। रमीला जी माफी मांगते हुए बोली, नंदोई जी मुझे क्षमा कीजिए अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो। लेकिन सुषमा, एक बात बताओ, जब 4 दिन पहले तुम मेरे पास आई थी उस दिन भी बिना खाए हुए आई थी, क्योंकि तुम्हारी बहू किटी पार्टी में गई थी। तभी सुषमा शक पका जाती है, भाभी वह पढ़ी लिखी है, उसका स्टैंडर्ड अलग है, उसका अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना है, बड़े दफ्तर में काम करती है, घर में नौकर चाकर, इसलिए थोड़ी ना लगा रखे हैं। रमीला जी ने बड़े प्यार से कहा, देखो सुषमा, मैं यह नहीं कहती हूँ कि वह अपनी लाइफ नहीं जिए, लेकिन अपने साथ अपने दोनों को भी देखे। और आज कहाँ गई आपकी बहू। सुषमा शर्म से पानी हो गई, वह भाभी उसके मायके में एंगेजमेंट थी, वह गई है। अच्छा, तो आप दोनों क्यों नहीं गए। वह उसकी खास सहेली की नंद की एंगेजमेंट है, बस इसलिए गई है। देखो सुषमा, एक तो सहेली नहीं, सहेली की नंद की एंगेजमेंट है, तुम रोक सकती थी अपनी बहू को। क्या उसे नहीं पता नंदोई जी की तबीयत खराब रहती है, उन्हें नौकर चाकर की नहीं अपनों की जरूरत है। अगर तुम्हारी बहू ऐसी है सुषमा, तो लावण्या कैसी होगी। तुम्हारी बहू सिर्फ अपने मायके के बारे में सोचती है। हमेशा तुम्हारी बहू पढ़ाई का धोस दिखाती है, तो क्या लावण्या नहीं दिखाएगी। मैं यह नहीं कहती कि लावण्या बुरी है, वह भी किसी की बेटी है, पर मैं दामिनी जैसी ही बहू लाऊंगी। भाभी, वह तो पढ़ी लिखी है ना, इसलिए पढ़ी लिखी का धोस दिखाती है, पर पैसे की कमी नहीं होने देती हमें। रमीला जी बोली, सुषमा, अगर पैसे ही सब कुछ खरीदा जाता तो क्या तुम सुख शांति पैसों से खरीद सकती हो, नहीं ना। मेरी दामिनी तो तारीफ के लायक है सुषमा, तुम्हारे भैया के जाने के बाद वह मुझे और सुमित को संभाल रखा है, साथ में उसके खुद के 2-2 बच्चे हैं। मैं जब बीमार पड़ गई तो उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। बल्कि मेरा बेटा कैसा है वह तुम भी जानती हो, मैं अपने बेटे की गलती की सजा बहू को नहीं दे सकती हूँ। अरे बुआ जी, फूफा जी प्रणाम। आप दोनों अचानक। मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। दामिनी बहुत धीमी स्वर में रमीला जी से कहती है। रमीला ने कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, देर रात हो गई थी इसलिए नहीं उठाया। दामिनी ने किचन में जाते हुए कहा, अच्छा आप सब बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी दामिनी किचन में चली जाती है। रमीला जी ने अपनी बहू दामिनी को रोकते हुए कहा, रुको, मैं भी आती हूँ, कुछ मदद कर दूंगी। नहीं मम्मी जी, आप अपनी दवाई लीजिए, आपने शायद अभी तक दवाई नहीं ली है, मैं जल्दी कुछ बनाकर ले आती हूँ। रमीला जी ने सुषमा की आंखों से पट्टी हटाते हुए कहा कि देखा, यह है मेरी दामिनी बहू, जो कितनी सुशील और समझदार है। इसे कहते हैं खानदान का नाम रोशन करना। अच्छा अच्छा भाभी, मत करो लावण्या अपने छोटे बेटे की शादी, आप अपनी चहेती बहू दामिनी जैसी ही छोटी बहू लाना। सुषमा नाक मुंह चमकाते हुए कहा, हाँ हाँ सुषमा, मेरी दामिनी तो हीरा है, हीरा, मैं अपनी छोटी बहू भी हीरा ही लाऊंगी। मेरी दामिनी बहू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसी सुलझी हुई और सज्जन बहू मिली। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।